presenting by Upadhyay Learning Concepts ULC। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आज हम अपनी इस वीडियो में कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से बनने वाली इमेज फॉर्मेशंस को देखेंगे। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया था इमेज फॉर्मेशंस के रूल को और रिफ्लेक्शंस के कुछ टॉपिक को, तो आज हमारी इस पार्ट नंबर 2 वीडियोस में कुछ इमेजेस हम फॉर्म करेंगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से, और फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात हमारे जो डिस्कस किया था वो था इमेज के रूल्स, जो हमने इससे पहले वाली वीडियोस में देखा था। और आज हम इस वीडियो में डायरेक्टली इमेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर की पहचान के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, पॉलिश जो भी हमारे पास में कॉनकेव मिरर होता है या चाहे कॉन्वेक्स मिरर होता है, उनमें कंफ्यूजन ना हो तो मैंने बताया था कि आपको हमेशा पॉलिश राइट साइड से करनी है। और सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं कोई सा भी मिरर बनाऊं तो मिरर में जो मैं पॉलिश करूंगा वो राइट साइड से करूंगा। बट इसमें जो कर्व्ड पाथ होता है, जो कर्व पार्ट है, जिस भी मिरर का कर्व्ड पार्ट है वो इनवर्ड है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका इनवर्ड पार्ट का है। तो हमारा यहाँ पर ये जो हम मिरर बना रहे हैं ये वाला, ये एक कॉनकेव मिरर है। और आप जानते हैं कि इसकी जो पॉलिश है वो हमेशा कोई सा भी मिरर हो, लेंस कोई भी कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, उसमें हम जो पॉलिश करेंगे वो राइट साइड से ही करने वाले हैं। ये एक प्रिंसिपल एक्सिस है और इस प्रिंसिपल एक्सिस के इस जहां भी इस मिरर को ये कट करेगा बिल्कुल इक्वल पार्ट में, इसी पॉइंट को हम P यानी पोल बोलते हैं। अगर हम इस कर्व को कंप्लीट बनाएं तो इस कर्व का एक सेंटर होगा ये वाला पॉइंट, इसे हम C से ना जानते हैं। और इसके मिड पॉइंट में एक पॉइंट होता है F, ये हमारा फोकस होता है। तो हम इसी में ही रूल्स बनाएंगे, रूल्स के बेसिस पर हम यहाँ पर इमेजेस बनाएंगे कि लाइट रेज अगर पैरेलल आ रही हैं, लाइट रेज यानी तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर हमने रखा है, तो उनसे रिलेटेड हम सारी इमेजेस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा है एक फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को रखा है इनफाइनाइट पर। ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया है इनफाइनाइट पर। उसके बाद हमने उस ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर जैसे ही माना है, तो इनफाइनाइट से आने वाली जो लाइट रेज होंगी उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कराएंगे डॉटेड से। रीजन है कि हमें ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर अगर रखा है तो उसे हम किस तरह से रिप्रेजेंट कराएं, हमें पता कैसे चले कि इनफाइनाइट से लाइट रेज आ रही है। तो इनफाइनाइट से जब भी लाइट रेज आएंगी तो हमें इस तरह से डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कराना है। साथ ही साथ लाइट रेज ये पैरेलल आ रही हैं, सिमिलरली यहां पर भी। और अगर लाइट रेज ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आपको पता है कि ये जो पॉइंट होगा ये इंटरसेक्ट जो करेगा इसको ये फोकस पर करेगा। यहां पर हमारी इमेज इसी पॉइंट पर बनेगी। जब भी दो रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जहां भी जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वही हमारा पॉइंट ऑफ इमेज होता है, वहीं पर हमारी इमेज बनती है। तो यहाँ पर दो लाइट रेज हैं जो ये इंसिडेंट लाइट रेज हैं। दोनों इंसिडेंट लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होती हुई जा रही हैं। तो ऊपर वाली जो लाइट रेज है ये इंसिडेंट लाइट रेज, ये इस पॉइंट पर फोकस पर आकर के इस वाली रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज के साथ इंटरसेक्ट करती है, तो इसी पॉइंट पर हमारी इमेज बन जाएगी। तो हमारा यहां पर अगर मैं इमेज की बात करूं तो इमेज कैसी होगी जी? इमेज की पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, तो हम यहां लिख सकते हैं एट फोकस। उसके बाद साइज की अगर हम बात करें, देखिए साइज को जब हम कभी भी मेजर करेंगे तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करेंगे, यानी कि वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ कितना ज्यादा दूर है, तो वो ही हमारी इमेज की हाइट को रिप्रेजेंट कराएगा। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो इंटरसेक्शन हो रहा है वो बिल्कुल
प्रिंसिपल एक्सिस पर ही हो रहा है। मतलब कि लाइट रेज का जो भी हाइट होगी वो बिल्कुल छोटी होगी, यानी हम इसे हाईली डिमिनिश्ड के नाम से जानेंगे। और हाईली डिमिनिश्ड के साथ साथ इसे हम पॉइंट साइज्ड भी बोल देते हैं। तो साइज हमारा जो होगा वो पॉइंट साइज्ड होगा, पॉइंट साइज्ड। साथ ही साथ नेचर की अगर हम बात करें तो नेचर भी इसका, हम देखिए लाइट रेज एक्चुअल में यहां पर जो फॉर्म्ड हो रही है, यहां से लाइट रेज इंसिडेंट हुई, इस सरफेस पर टकराई, टकराने के बाद में ये वापस गई है, तो यहां पर रिफ्लेक्शन के फिनोमिनन को कंप्लीटली शो कराया है। यहां पर रिफ्लेक्शन हुआ है, रियल में रिफ्लेक्शन हुआ है। अदरवाइज अगर रियल ना होकर के वर्चुअल होता तो लाइट रेज इस मिरर को पेनिट्रेट करते हुए आगे चली जाती, जो कि एक इमेजिनरी लाइट रेज होती। तो ऐसा तो नहीं हुआ है। यहां पर दोनों जो रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज है उन्होंने एक्चुअल में मीट किया है, तो यहां पर जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज बनेगी। और रियल के साथ हमेशा एक इन्वर्टेड इमेज ही मिलती है। इसको आप समझ लें कि रियल है इमेज तो उसके साथ इन्वर्टेड ही आएगी। सो हमारा यहाँ पर नेचर जो होगा इमेज का वो हमारा रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम सेकंड इमेज फॉर्मेशन पर चलते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमने इनफाइनाइट पर रखा है। सेकंड हम एक यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक कॉनकेव हमने मिरर बना लिया है। ये पॉइंट हमारा पोल है, इसका हम पॉइंट ये कह सकते हैं कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये हमारा पॉइंट यहां पर फोकस है। और ऑब्जेक्ट अब की बार जो हमने प्लेस किया है, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी मीन्स बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है यहां पर वो इससे थोड़ा पहले रखा हुआ है। तो पहले रखा है तो इसे हम बोलेंगे बियॉन्ड सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो ध्यान देना बच्चों कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले जब भी मैं ऑब्जेक्ट को रखूंगा तो मैं इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कराऊंगा। ये एक एरो ये रिप्रेजेंट करा रहा है कि अगर हमारा यहाँ पर हाइट है या कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसका टेल पॉइंट ये है और हेड पॉइंट ये है, और उसकी जो इमेज बनेगी वो किस तरह से बनेगी कि उसका हेड ऊपर आ रहा है या नीचे आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वहां पर ये पहचानना आसान होगा कि ये जो लाइट रेज से जो बनने वाली इमेजेस है वो इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। इरेक्ट मीन्स होती है सीधी इमेज, तो अगर जैसा ऑब्जेक्ट ऐसा ही इमेज तो हम कह सकते हैं कि ये इरेक्ट है। तो चलिए इसको हम यहां पर फिर से एक बार ड्रॉ करते हैं, और यहां से हमने लाइट रेज, पहली लाइट रेज को आप पैरेलल ही भेजेंगे। यहां से जाने वाली लाइट रेज हमारी पैरेलल है, और आपको पता है कि अगर कोई लाइट रेज पैरेलल जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल गो टूवर्ड्स द फोकस, ये फोकस से होती हुई चली जाएगी आगे की तरफ। एंड देन कोई लाइट रेज को अगर आप फोकस से भेजते हैं तो वो पैरेलल जाती है, या अगर आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेज को भेजेंगे तो जिस पाथ से ये लाइट रेज जा रही है उसी पाथ से यहां पर ये वापस चली जाएगी। ध्यान दें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्शन के बाद में जो ये लाइट रेज आई है ये है रिफ्लेक्टेड रे। सिमिलरली ये इंसिडेंट रे यहां से टकरा करके वापस जा रही है तो ये इंसिडेंट के साथ साथ रिफ्लेक्टेड भी है। तो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज ने एक दूसरे को जो इंटरसेक्ट किया है वो ये वाला पॉइंट है, और इस पॉइंट को अगर हम पोजीशन को बताना चाहें कि ये पोजीशन है क्या, तो इसको हम नेम ये कह सकते हैं कि ये C और F के जस्ट बीच में है, और यहां पर जहां भी ये इंटरसेक्ट करेगी इस पर हम इस तरीके का एरो बनाएंगे। तो आपको पता चल गया होगा कि ये एरो की जो डायरेक्शन है ये ऊपर की तरफ है और यहाँ पर एरो की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। मतलब हमारी जो इमेज बनी है वो एक इन्वर्टेड इमेज बनी है। सिमिलरली इसकी अगर मैं पोजीशन की बात करूं इमेज की, तो इमेज कैसा होगा, इमेज रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा। ये नेचर ऑफ इमेज है। पोजीशन की अगर मैं बात करूं, पोजीशन ऑफ इमेज
तो ये है बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में है। साइज की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो साइज जो होगा वो जस्ट आप यहां देखें कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा दूर है, और यहां पर जो ऑब्जेक्ट से बनने वाली जो इमेज है वो प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा पास में है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो हाइट ऑफ द इमेज है वो कुछ छोटी है, यानी कि डिमिनिस्ड है, लेकिन ज़्यादा डिमिनिस्ड नहीं है, तो इसीलिए हम इसे डिमिनिस्ड के नाम से ही जानेंगे। ये डिमिनिस्ड है केवल। ये तीन चीज़ आप लोगों से पूछी जाती है कभी भी इमेज फॉर्मेशंस के लिए, कि इमेज फॉर्मेशंस बनाएं और उसके बाद बताएं कि उसका नेचर कैसा है, उसका साइज कैसा है, उसका पोजीशन क्या है। हमारे थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। ये पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर को थोड़ा सा मैं पीछे ले लेता हूं ताकि थोड़ा सा हमारा इमेज जो बने वो थोड़ा क्लियर हो, और यहां पर मैं फोकस ले लेता हूं। सिमिलरली मैंने यहां पर आपको बता दिया है, जस्ट मैंने पीछे भी आपको बताया कि ये वाली प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट इस मिरर को बीच से जो कट करता है बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में, उसे हम पोल बोलते हैं। हमने अब की बार ऑब्जेक्ट को जो रखा है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा है। तो अब की बार ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट हमने जो रखा है वो रखा है एट सी। सी मीन्स सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट रेस को हम यहां से पैरेलल भेजेंगे। अगर कोई लाइट रेस पैरेलल जा रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किससे होती हुई जाएगी बेटा? फोकस से होती हुई चली जाएगी। और अगर साथ ही साथ मैं लाइट रेस को फोकस से भेजूं, तो फोकस से भेजने के बाद हमारी जो लाइट रेज होगी, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो होगी, वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। जस्ट मैं यहां पर इसकी इमेज की अगर मैं बात करूं, जस्ट इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं एक बार। ये जो हमने इमेज बनाई है इससे रिलेटेड, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बन रही है। यहां पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन लाइट रेज जो आ रही है, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज जो आ रही है, वो इन दोनों ने यहां पर इंटरसेक्ट किया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो हमारी इमेज जो बनेगी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। पोजीशन की अगर मैं बात करूं, यहां पर इनके एरो को बनाना ना भूलें बेटा, ये एरो काफी ज्यादा जरूरी होते हैं। सिमिलरली जो हमारा पोजीशन है, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज हमारी एट सी है। नेचर रियल और इन्वर्टेड, साइज सेम साइज का है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतनी ही बड़ी इमेज। ये जस्ट इसी के ही ऊपर है। यहां पर ये हमारा 3 डायग्राम्स हैं जो हमने बनाए हैं कॉनकेव मिरर के लिए। जस्ट अब हम आगे 3 डायग्राम्स और बनाते हैं, इनको आप एक बार नोट कर लीजिए। अब मैं इनको एक बार मिटा देता हूं। देखिए, मैंने यहां पर डायग्राम्स को पहले ही बना लिया है ताकि टाइम थोड़ा कम लगे वीडियो में। अब हम यहां पर ऑब्जेक्ट को जो प्लेस कर रहे हैं वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख रहे हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखा है, तो लिख देंगे बिटवीन सी एंड एफ। अब सी एंड एफ का मतलब है सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस।
लाइट रेज पैरेलल जाएंगी, पैरेलल जाएंगी तो फोकस से होती हुई ही जाएंगी। थोड़ा आगे कर देते हैं। और अगर लाइट रेज फोकस से जाएंगी तो आपको पता है कि ये पैरेलल होती हुई जाएंगी। सो हमारी जो इमेज बनेगी वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। डायग्राम आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। सो यहाँ पर ये रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, ये भी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज है, तो दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट जो किया है वो इस पॉइंट पर किया है। सो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो पोजीशन है हमारी, पोजीशन ऑफ इमेज की अगर हम बात करें, पोजीशन ऑफ इमेज वो है हमारा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। इसमें एक ही केस है जिसमें इमेज जो बनेगी वो वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगी। और साइज की अगर हम बात करें तो साइज इस ऑब्जेक्ट का छोटा है और इमेज का काफी बड़ा है, तो इसे बोलेंगे एनलार्ज्ड। एनलार्ज्ड। नेक्स्ट, अगर हम अब की बार ऑब्जेक्ट को फोकस पर प्लेस करें तब हमने ऑब्जेक्ट को रखा है एट एफ। एट एफ का मतलब फोकस पर। लाइट रेस पैरेलल गई। कंफ्यूजन रहता है इसमें बच्चे, ध्यान से देखिएगा। लाइट रेस पैरेलल गई जो अब तक हम करते आए हैं, और पैरेलल के बाद में ये फोकस से होती हुई जाएगी। सिमिलरली यहां पर लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर मैं इंसिडेंट करा रहा हूंगा तो लाइट रेज का जो रिफ्लेक्शन होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होगा। तो ध्यान दें, ऑब्जेक्ट ने अपनी लाइट रेज को यहां पर इंसिडेंट कराया होगा और रिफ्लेक्शन के बाद में ये बिल्कुल सेम पीछे चली गई होंगी। तो ये जो इमेज का डायग्राम है ये हमारा पैरेलल लाइट रेज जा रही है, दोनों पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हैं तो ये कभी भी जा करके नहीं मिलेंगी। लाइट रेज आगे इन फ्यूचर में कभी नहीं मिलेंगी। हम बोल सकते हैं कि इनफाइनाइट तक जाती है, और अगर इनफाइनाइट पर जाकर के इंटरसेक्ट कर रही है तो इमेज भी हमारी इनफाइनाइट पर ही मिल जाएगी। सो पोजीशन ऑफ इमेज की अगर हम बात करें, पोजीशन ऑफ इमेज एट इनफाइनाइट, साइज हाईली एनलार्ज्ड, काफी ज्यादा एनलार्ज होगा, तो इसे हम बोलेंगे हाईली एनलार्ज्ड। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। देखिए, मेन कॉन्सेप्ट जो रहता है वो इस इमेज में रहता है। यहां पर ये वाली इमेज जो बनेगी, जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन फोकस एंड पोल, हमने ऑब्जेक्ट को इसके बीच में रखा है, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है। तो लाइट रेज अगर पैरेलल जा रही है तो पैरेलल जाएगी तो किससे होती हुई जाएगी बेटा? फोकस से होती हुई जाएगी। क्लियर? बहुत सारे बच्चे यहां पर इसलिए कंफ्यूज रहते हैं कि सर लाइट रेज अगर ये पैरेलल गई है तो फोकस से जब जा रही है तो लाइट रेज ऑब्जेक्ट को ही इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या ये डायग्राम हमारा सही होगा? बिल्कुल, डायग्राम आपका बिल्कुल सही होगा, लेकिन इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप और दूसरा भी डायग्राम बना सकते हैं। जब एक लाइट रेज का जो हमने रूल्स बताए थे तो उसमें फोर्थ रूल में मैंने ये बताया था कि जब भी कोई लाइट रेज को पोल पर इंसिडेंट कराया जाता है तो वो सेम एंगल बनाते हुए वापस चली जाती है। तो आप उसकी हेल्प से भी इस डायग्राम को बना सकते हैं, इसमें कोई भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए मैं उसी डायग्राम्स के बेसिस पर आपको बता देता हूँ। वही डायग्राम हम यहाँ पर बना लेते हैं। सो ये हमारा यहाँ पर पॉइंट हमने फोकस लेट किया है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट
पैरेलल जाएगा, पैरेलल लाइट रेज सेंड करेगा तो फोकस से होती हुई जाएंगी, जो कि हम नहीं कर रहे हैं। हम एक काम करते हैं, हमने लाइट रेज को पोल पर इंसिडेंट कराया और इसको पोल से ही हमने रिफ्लेक्ट होने दिया। तो ये एंगल ऑफ आई होगा और ये वाला एंगल ऑफ आर, मीन्स एंगल आई इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक जो लाइट रेज को इंसिडेंट कराया है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कराया है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रेज सीधी जाएंगी, तो जाते हुए सेम ये वापस भी चली जाएंगी। बट ये लाइट रेज आगे जा कर के ये लाइट रेज आगे फैल जाएंगी, तो कहीं ना कहीं इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो पीछे होगा यहाँ पर। ये आपको नजर आ रहा होगा। सो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो हमारी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल इमेज बनेगी। और वर्चुअल के लिए आप यहाँ पर इस तरह से ही रिप्रेजेंट कराएंगे, इसको डॉटेड लाइन से ही बनाएंगे, इमेज को भी डॉटेड लाइन से। देखिए, ऑब्जेक्ट का जो हेड है वो ऊपर की तरफ है और इमेज का भी हेड ऊपर की तरफ है। इमेज से जो लाइट रेज बनी है वो एक इमेजिनरी लाइन ने इंटरसेक्ट किया है, तब जाकर के इमेज बनी है। सो सिमिलरली हम यहाँ पर पोजीशन ऑफ इमेज की बात करें तो पोजीशन ऑफ इमेज जो होगी वो होगी बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और साइज की बात करें तो साइज हमारा इसका एनलार्ज्ड होगा। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये हमारे 3 डायग्राम्स हैं, बाकी बचे हुए एक 4th, 5th एंड 6th, इनको आप नोट कर लीजिए। बाकी इसके बाद में हम कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाले इमेज के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम इसमें जो कॉनकेव मिरर लिख रहा है, इस कॉनकेव मिरर को हटा करके यहां पर कॉन्वेक्स मिरर लिख लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का जो डायग्राम होता है वो इस तरीके का होता है और प्रिंसिपल एक्सिस बिल्कुल बीच से ही जाती है। ये पोल होता है, पॉलिश शुड टू बी डन ऑलवेज राइट साइड। यहाँ पर आप पॉलिश को राइट साइड से करेंगे। हमने सबसे पहले इसको अगर सेंटर लेट करा जाए तो सेंटर आपका राइट साइड में होगा, यहाँ पर सेंटर होगा, ये फोकस होगा यहाँ पर। तो सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा, पॉइंट है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट हमने रखा है, ऑब्जेक्ट फर्स्ट केस में रखते हैं एट इनफाइनाइट। अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है तो लाइट रेज यहां से पैरेलल आएंगी, यहां से भी लाइट रेज पैरेलल आएंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये जो लाइट रेज जाएंगी ये फोकस से होती हुई जाएंगी, बट इनका जो फोकस होगा वो इमेजिनरी फोकस होगा। सिमिलरली यहां से भी अगर मैं लाइट रेज को बनाऊं, ये वाली लाइट रेज तो फोकस से जा रही हैं तो ये वापस चली जाएंगी, और इससे जा रही है तो ये यहां से वापस चली जाएंगी। इंसिडेंट लाइट रेज है। सो अगर पोजीशन की बात करी जाए तो पोजीशन ऑफ इमेज जो होगा, पोजीशन ऑफ इमेज, लाइट रेज ने इंटरसेक्ट इस पॉइंट एफ पर किया है, तो अगर एफ पर इंटरसेक्ट किया है तो पोजीशन कहां होगी, एट एफ होगी, एट एफ। एट एफ मीन्स एट फोकस। साइज हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज रहेगा यहां पर, पॉइंट साइज्ड। नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, यहां पर वर्चुअल लाइट रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, सो इसीलिए इमेज भी हमारी जो बनेगी वो वर्चुअल और इरेक्ट ही बनेगी। लास्ट इसका डायग्राम हमारा कॉन्वेक्स मिरर का।
इसका पॉइंट ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। अब की बार हमने जो ऑब्जेक्ट रखा है वो इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखा है। तो इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखने का इन द सेंस कि हम कहीं भी रख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को। तो लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल जाएंगी। तो आपको पता है कि अगर पैरेलल गई हैं तो फोकस से होती हुई जाएंगी, लेकिन वो फोकस से केवल इमेजिनरी ही जाएंगी। सिमिलरली अगर मैंने किसी लाइट रेज को पोल पर इंसिडेंट कराया है तो पोल से ही वो सेम एंगल बनाते हुए वापस चली जाएंगी, और इसका एंगल आई और एंगल आर रहेगा, और इसका इमेजिनरी लाइन जो हमारी रिफ्लेक्टेड लाइट रेज की इमेजिनरी थी तो वो यहाँ पर रहेगा। तो इमेज जो बनेगी वो इस पॉइंट पर बनेगी। इमेज को बनाने के लिए आपको यहाँ पर डॉटेड लाइन से ही रिप्रेजेंट कराना है, क्योंकि एक इमेजिनरी रे इंटरसेक्ट कर रही है तो एक इमेजिनरी इमेज बन रही है। सो इसीलिए वर्चुअल इमेज के लिए आपको हमेशा यहाँ पर डॉटेड लाइन से ही बनाना है। तो हमारा सबसे पहले पॉइंट ये लिखेंगे कि ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा है। तो ऑब्जेक्ट रखा है बिटवीन इनफाइनाइट एंड पोल। तो यहाँ पर जो हमारी इमेज बनी है वो पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज है बिटवीन पोल एंड फोकस। साइज की अगर हम बात करें तो साइज हमारा ऑब्जेक्ट काफी बड़ा है, ये काफी छोटा है, तो इसको हम बोल देंगे डिमिनिश्ड। ये हमारा व्हीकल में ही मिरर यूज किया जाता है, रेयर व्यू देखने के लिए, पीछे देखने के लिए हम इस मिरर का यूज करते हैं, क्योंकि पीछे जो भी हमारा ट्रक है जो काफी बड़ा साइज का है उससे जो इमेज बने हमारे मिरर में, छोटी इमेज बने, तो हम बड़ी इमेज बनाएंगे तो पूरा ट्रक भी नहीं नजर आ पाएगा, उसकी केवल हेडलाइट नजर आएगी। और अगर हम कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं तो इसमें काफी बड़ा ट्रक है, उसकी छोटी सी इमेज चाहिए, तो ये दोनों ही केसेस में डिमिनिश्ड इमेज दे रहा है। यहाँ पर भी पॉइंट साइज इमेज दे रहा है और यहाँ पर भी डिमिनिश्ड दे रहा है। तो रेयर व्यू में देखने के लिए हम इस मिरर का यूज करते हैं जो कि कॉन्वेक्स मिरर है। सिमिलरली नेचर आप लोग समझ सकते हैं नेचर कैसा होगा। इधर राइट साइड में इमेज बनी है, डॉटेड लाइन से बनी है, तो आप कह सकते हैं कि ये वर्चुअल है और इरेक्ट है। वर्चुअल और इरेक्ट इमेज यहाँ पर बनने वाली है। चलिए इस वीडियो को यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक के आगे का डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।